तो स्टार बनाइए सभी लोग, स्टार बनाइए और स्टार में लिखिए फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। इसमें लिखिए कभी कभी x और y, कभी कभी x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि के फलनों के रूप में दिए रहते हैं। इस तीसरी राशि को प्राचल कहते हैं, प्राचल कहते हैं। और इस समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं। फटाफट लिखिए। हो गया। इन फलनों के, नई लाइन से लिखना, इन फलनों के अवकलज प्राप्त करने के लिए कॉमा तीसरे चर के सापेक्ष दोनों चरों का अवकलन कर देते हैं। इन फलनों के अवकलज प्राप्त करने के लिए तीसरे चर के सापेक्ष दोनों चरों का अवकलन कर देते हैं। जैसे लिख लो, बाकी कहानी वहां सीख लेंगे। एक अपने पास से क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम्पल डाल के। जैसे मान लीजिए हमारे पास x बराबर cos थीटा दिया गया है और y बराबर sin थीटा दिया गया है, और हमसे कोई कह दे कि dy बटे dx बताओ या dx बटे dy बताओ, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। समझ गए? तो क्या करना है, प्राचल बिंदु तो है ये तो पता चल गया, और ये जब बिंदु बनाओगे प्राचलिक बिंदु, समीकरण बनाओगे तो प्राचलिक समीकरण, और जो ये थीटा है ये क्या है, ये प्राचल है। समझ गए? दो चर कौन से थे, x और y, किस पे डिपेंड कर रहे थे दोनों, x और y,
थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा है क्या? प्राचल, तीसरी चर राशि है। समझ गए ना? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx बटे डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, क्योंकि y बराबर साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन dy बटे डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, dy बटे डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर? अब ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, dy बटे dx की dx बटे dy। मान लीजिए dy बटे dx पूछा गया है, तो y हमें ऊपर चाहिए, तो इसको इससे भाग करेंगे। अगर dx बटे dy चाहिए तो इसको भाग करेंगे इससे। अरे जब dx ऊपर चाहिए तो ये समीकरण ऊपर रहेगा, और जब dy ऊपर चाहिए तो dy ऊपर रहेगा। मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है, ये सबका लिख गया था ना। चलो तो अब क्या करने वाले हैं, dy बटे dx के लिए, किसके लिए? dy, कोई एक चीज पूछेगा, हम आपको पूरी बात समझा रहे हैं। dy बटे dx के लिए क्या करोगे? क्या तुम इस dy बटे dx को समीकरण चाहे लिख के थ्योरी लिख दो कि समीकरण सेकंड बटे फर्स्ट, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि dy बटे dx को हम dy बटे डी थीटा के बटे dx बटे डी थीटा लिख सकते हैं। हाँ या ना? एक ही चीज़ है, बस वहाँ थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी, इसमें हिंदी से बच जाओगे। अच्छा, तो dy बटे डी थीटा वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा, और dx बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस साइन थीटा। आंसर लो, लग गया क्वेश्चन। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन अगर पेपर में ये कहते हैं कि dx बटे dy बताओ, तो dx बटे dy के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? dx बटे dy बराबर dx बटे डी थीटा, dy बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, और dy बटे डी थीटा कॉस थीटा। आंसर अब पूछो क्या नहीं समझ में आया? क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में? x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। और हमें चाहिए क्या? dy बटे dx बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे होगे? क्योंकि x बराबर 80 स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन dx बटे dt, एक कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, क्योंकि y बराबर 280, t के सापेक्ष अवकलन dy बटे dt, 2a कांस्टेंट t का 1 चाहिए क्या हमें? तो dy बटे dx, तो dy बटे dx बराबर dy बटे dt बटे dx बटे dt, dy बटे dt की वैल्यू 2a और dx बटे dt 2a t, 2a से 2a खत्म। समझे? फटाफट टिपो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा। चाहिए क्या? dy बटे dx मांग रहा है, क्योंकि x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन
डी एक्स बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, चूंकि y बराबर बी साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन डी वाई बटे डी थीटा, बी कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा। फिर क्या चाहिए, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा। तो बन जाएगा माइनस बी बटे ए कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। फर्स्ट ईयर चलेगा एग्जाम्पल नंबर 3 में। x बराबर ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, y बराबर ए साइन टी। चाहिए क्या, डी वाई बटे डी एक्स, हाँ डी वाई बटे डी एक्स चाहिए। क्योंकि x बराबर ए ब्रैकेट में कॉस टी लॉग टेन टी बाई 2, टी के सापेक्ष अवकलन। तो जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी ए कांस्टेंट, ब्रैकेट लगाओ, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस लॉग जेड, लॉग जेड का 1/z, जिसको जेड माना उसके अवकलन से गुणा, टेन फिर से जेड, टेन जेड का सेक स्क्वायर जेड, जिसको जेड माना उसके अवकलन से गुणा, टी बटे 2 का 1/2। पूछो ये बात किसको समझ में नहीं आई, क्लियर है। अब dx बटे dt ए कांस्टेंट माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 सेक स्क्वायर, समझ गए। 10 ये क्या लिखा हुआ है, साइन बटे कॉस, सही से लिखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बटे साइन, नीचे है ना साइन बटे कॉस, ऊपर जाएगा तो कॉस बटे साइन। 2 ये वाला। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई, dx बटे dt बराबर ए कांस्टेंट माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, साइन 2 थीटा है ये, क्या बन गया, साइन 2 थीटा ए माइनस साइन टी प्लस 1 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, बोलो साइन टी किसको नहीं समझ में आया, समझ में आया, टी बाई 2 है, इसका दुगना कर दो, टी इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, क्या बनेगा, dx बटे dt ए बाहर, माइनस का साइन स्क्वायर टी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटे साइन टी, dx बटे dt ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, छोड़ दो ऐसे ही,
क्योंकि y बराबर, चलो ये सरल है, कभी कभार ये दोनों पार्ट ऐसे लंबे चौड़े बना देता है। t के सापेक्ष अवकलन dy बटे dt, ए कांस्टेंट साइन t का cos t। क्लियर है? क्या चाहिए? dy बटे dx, dy बटे dt बटे dx बटे dt, dy बटे dt, dy बटे dt a cos t बटे a cos स्क्वायर t बटे साइन t। ए से ए काटो, cos t बटे cos स्क्वायर t, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर साइन t, इससे स्क्वायर खत्म, साइन बटे cos tan t। समझे? नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या लिखा हुआ है? x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा साइन थीटा माइनस साइन, हमें चाहिए dy बटे dx। चूंकि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन। देखिए हम लोग जो अवकलन करते हैं वो किसी चर के सापेक्ष करते हैं। किसी भी फलन का अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं? किसी चर के सापेक्ष करते हैं। समझ गए ना? और तुम फलन का अवकलन फलन के सापेक्ष कर रहे हो, टी स्क्वायर के सापेक्ष कर रहे हो। टी स्क्वायर क्या कोई चर है? चर क्या है? टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। और टी स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? फलन के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। समझ गए ना? किसी फलन का किसी अन्य फलन के सापेक्ष अवकलन, ये भी हम लोगों को अभी आगे पढ़ना है। थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, dx बटे डी थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस cos t माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से 2 थीटा का 2। बताओ ये dx बटे डी थीटा सबको समझ में आ गया? y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन dy बटे डी थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, साइन t का cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से 2 थीटा का 2। ये किसकी वैल्यू हो गई? dy बटे डी थीटा। तो क्या चाहिए? dy बटे dx बराबर dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, dy बटे डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो। ये है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, साइन थीटा माइनस का प्लस 2 साइन 2 थीटा, बस छोड़ दो।